चलो स्टार्ट करते हैं विथ डे 10। आज एक नवीन टॉपिक घ्यायचा आहे आपल्याला, विच इज कॉल्ड एज, बेसिकली ये टॉपिक आप लोगों के C++ जावा में नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं है एज एन एरे करके एक टॉपिक है आपके पास में, जिसके हम लोगों ने कल या परसों के बैच में भी बहुत से बेसिक्स देखे हैं। जैसे हम लोगों ने बोला था कलेक्शन ऑफ एनीथिंग विल बी कॉल्ड एज एरे। अगर थ्योरी की बात करूं तो एरे का डेफिनेशन क्या आएगा फिर, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब यही चीज हम लोगों ने जब C++ में पढ़ी थी तब हम लोगों ने एरे का डेफिनेशन पढ़ा था, या सी में आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो सी में एरे का डेफिनेशन था कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। बराबर है। यहाँ पे क्यों बोला कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि मल्टीपल टाइप का डेटा भी एक एरे के अंदर में आ सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ए नाम का मैंने एक एरे लिया, ठीक है। अब पाइथन के अंदर में एरे के टोटल 4 टाइप है, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड टपल। ठीक है, कोणते कोणते लिहू का इथे, कौन से, लिस्ट, सेट, टपल और एक चौथा आता है डिक्शनरी। ठीक है, फिलहाल के लिए बोलने से बेटर आज के क्लास के लिए हम लोग डिक्शनरी की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास में टोटल डेटा टाइप कितने आ गए, 3। कौन से, लिस्ट, सेट एंड टपल। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, एरे या एरे के टाइप्स बोल सकता हूं। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने अगर एक एरे है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, किसमें लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो ये बन जाएगा लिस्ट। ठीक है, उसी एरे को अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा तो ये बनेगा सेट। इसी एरे को अगर मैंने राउंड ब्रैकेट्स में लिखा तो ये बन जाएगा टपल। ठीक है, टोटल किती आहे, 3। कोणते, लिस्ट, सेट आणि टपल। लिस्ट कशात लिहिणार, स्क्वायर ब्रैकेट, सेट कशात लिहाल, कर्ली ब्रैकेट्स, और टपल के लिए राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, ये 3 समझ में आ गया क्या, एरे और एरे के 3 टाइप, कौन से, लिस्ट, सेट एंड टपल। सर एरे तो आम्ही एकच शिकला होता सी मध्ये, बरोबर है। अब यहाँ पे 3 की अलग अलग की नीड क्यों आ गई, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोणत्या प्रॉपर्टी राहू शकते, पहिली प्रॉपर्टी राहू शकते, एकदा मी एरे लिहिला त्याच्यानंतर तो एरे चेंज होऊ शकते की नाही होऊ शकत। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल और अनम्यूटेबल, या फिर मेरी लैंग्वेज में मैं उसको चेंजेबल एंड नॉन चेंजेबल बोलता हूँ। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड है या नहीं है। ऑर्डर्ड मतलब क्या, असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उस सीक्वेंस में ही एज इट इज रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसको बोलोगे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। तीसरा आता है वेदर इट सपोर्ट्स डुप्लीकेट व्हॅल्यूज और नॉट, की एकाच एरे मध्ये एकाच नावाचे 2 वस्तू। जसं एक एक्झाम्पल सांगतोय, किराण्याची लिस्ट असते, बरोबर आहे, नंबर्सचा सेट असतो, बरोबर आहे ना। नॉर्मल लेवल लँग्वेज ही होती ना, घरी किराण्याचा सेट बनवताना पाहिला का आपण कधी, का बरं, कारण की ती लिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये होऊ शकते मला एक बिस्किट आवडते, लेटस से बॉर्बन आवडते, माझ्या बहिणीला क्रॅकजॅक आवडतो, एकाच लिस्ट मध्ये बिस्किट नावाचे 2 टाइप झाले। सिंपल है। सेट मतलब क्या, एक आइटम एक ही बार रहेगा, बराबर है। जैसे हम लोग ज्योमेट्री का सेट लाते थे, तो ट्रायंगल वाला एक स्केल राहती, एक रूलर राहत होता, एक डिवाइडर राहत होता आणि एक 2 टोकवाला राहत होता, माहित नाही त्याला काय म्हणते, कधी वापरली नहीं, बराबर है। वो क्या बनता था, सेट बनता था। तो ऐसे हर किसी की क्या है, अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो टोटल प्रॉपर्टीज कितने हैं अपने पास में, 3 है। कौन से, पहला है चेंजेबल, ठीक है, दूसरा है ऑर्डर्ड, एंड तीसरा है वेदर इट सपोर्ट्स डुप्लीकेट वैल्यूज और नॉट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या। आता कोणती कोणाची, किसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आप लोग याद कर सकते हो क्या, पाठ ठेवू शकता का, हो। फक्त एक नंबर पाठ ठेवा, 302। नंबर कोणता लक्षात ठेवायचा आहे, 302। आता 302 ही जर लक्षात नसन राहत, सांगा रे मागचा पट्टा काय असते, 302 धारा आहे कोणती, हाफ मर्डरची। आता राहील लक्षात, पक्का,
हाफ मर्डर करा तर काय लागन 302. आता 302 म्हणजे काय, 3 इज फॉर लिफ्ट, 0 इज फॉर सेट, 2 इज फॉर टपल. अब याद रहेगा. 3 मतलब क्या, लिफ्ट तुम्हारा चेंजेबल भी है, ऑर्डर्ड भी है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी सपोर्ट करता. 0 मतलब क्या, सेट चेंजेबल भी नहीं है, ऑर्डर्ड भी नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है. उसके बाद में एक आता है आपका टपल. टपल क्या बोलता है, चेंजेबल है लेकिन सॉरी चेंजेबल नहीं है, ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यूज को सपोर्ट करेगा. ठीक है, समझ में आ गया कि यहां तक. क्लियर. तो वही वाला अपना चार्ट एक बार फिर से बना लू क्या. कोणते कोणते आपले तो, लिफ्ट, सेट एंड टपल. प्रॉपर्टीज कौन सी है, प्रॉपर्टीज अपने पास में 3 है. पहली है चेंजेबल, दूसरा है ऑर्डर्ड, तीसरा है वेदर इट सपोर्ट्स डुप्लीकेट वैल्यूज और नॉट. ठीक है, याद क्या रखना है, याद रखोगे 302. ठीक है. सेट लिफ्ट साठी काय असते, स्क्वेअर ब्रॅकेट, सेट साठी कर्ली ब्रॅकेट्स, टपल साठी राउंड ब्रॅकेट्स. आठवण राहील. 3 फॉर लिफ्ट मतलब क्या, चेंजेबल है, ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करेगा. 0 इज फॉर सेट मतलब चेंजेबल भी नहीं है, ऑर्डर्ड भी नहीं है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी सपोर्ट नहीं करता. 2 इज फॉर टपल मतलब क्या, चेंजेबल नहीं है, ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यूज सपोर्ट करेगा. इतना समझ में आ गया क्या, फॉर श्योर. इतकं कन्फर्म आहे. काय काय सांगितलं, 302. बस 302 पॅटर्न आलं तरी सगळं काही पॅटर्न येऊन जाईल. आता इजीली याद हो जाएगा. फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक स्क्रीनशॉट इसका ग्रुप पे डाल दूंगा आज. ठीक है. अब इसको एक एक करके प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, सर ने जो बताया सही है गलत है. क्योंकि अपन ने पहले दिन पे क्या बोला था, किसके ऊपर में भरोसा करना है, कंपाइलर पे. अभी किसी के ऊपर नहीं, कंपाइलर पे. ठीक है. तो अब मैंने क्या लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिए, मतलब क्या है, लिफ्ट है. फॉर श्योर पक्का हो गया इतना तो. ठीक है. फिर भी अपन एक बार एक लिफ्ट देऊन बघतो मी त्याला. ठीक है सर. असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहे काही नाही. ठीक है. डुप्लीकेट वैल्यूज आहे त्याच्यामध्ये. ठीक है. पहले हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, टाइप प्रिंट करके देखते हैं. टाइप ऑफ ए अगर मैंने प्रिंट किया तो क्या मिला, लिफ्ट बराबर है, मतलब एक पॉइंट तो अपना सही हो गया. अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे उस लिफ्ट को प्रिंट करके देख लेता. तो देखो जिस सीक्वेंस में मैंने दिया था उसी सीक्वेंस में आउटपुट है क्या, इधर जिस सीक्वेंस में अपन ने दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में इधर आउटपुट आया हुआ है. बराबर है. और कुछ ऐसे वैल्यूज है जो डबल आए हैं और वो इधर भी डबल आया करे, मतलब ऑर्डर्ड भी है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी सपोर्ट करता. बराबर है. और ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो ऑर्डर्ड भी है और डुप्लीकेट टाइप भी सपोर्ट करता है, टपल. तो अब मैं इसको टपल बना रहा. ठीक है. टपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स, क्या गया राउंड. ठीक है. इसको किया एंटर. टाइप कौन सा आ गया, टपल. एज वेल एज देख लो जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में है और जो डुप्लीकेट्स थे वो भी एज इट इज है. मतलब क्या हो गया, अपने 4 प्रॉपर्टी अभी क्लियर हो गए. बराबर. अब बात आती सेट की. कर्ली ब्रैकेट दिया मतलब क्या बन गया, सेट. सेट ऑर्डर्ड है क्या, नहीं है. ठीक है. डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करता क्या, नहीं. तो यहां से अभी कितनी बार 1 रहेगा, एक ही बार रहेगा. 4 कितनी बार रहेगा, एक ही बार रहेगा. अब कितने लोगों के दिमाग में ये आ गया कि सर ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता, तो ऐसा नहीं है. वो रैंडम ऑर्डर में सॉर्ट करता. हाँ, जब 1 डिजिटर्स है या फिर अगर सीक्वेंशियल नंबर है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सारे एक साथ एक के पीछे एक लग जावे, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है. सेट ये हमेशा रैंडमली ऑर्डर जनरेट करेगा. ठीक है. जैसे अभी अगर मैंने नंबर को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, सॉरी, रैंडमली नंबर्स दे रहा मैं. ठीक है. हे काही घरून पाठ करून आलेले नंबर्स नाही आहेत.
है क्या अभी असेंडिंग ऑर्डर में? वो भ्रम तो निकल गया ना अभी कि असेंडिंग ऑर्डर में आएगा करके? समझ में आया यहां तक? फॉर श्योर डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करेल का नाही, म्हणून 45 किती वेळ आहे? एकच वेळ आहे. समझ लो. अब बात करेंगे चेंजेबल के बारे में. ठीक है, अगर मैंने ए नाम का एक एरे लिया, चेंजेबल फक्त एकच है, कौन? लिफ्ट. इसलिए मैंने क्या लिया अभी? लिफ्ट लिया. ठीक है, लिफ्ट के अंदर में मैं क्या कर रहा हूं? आइटम्स दे रहा हूं 12, 45, 78, 12, 56 एंड 74. ठीक है, किसको चेंज करोगे? किसी भी एक वैल्यू को ना, बराबर है. पूरी लिस्ट एक साथ चेंज होंगी क्या? हाँ, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर कंप्लीट लिस्ट को अगर आपको चेंज करना है, मान के चलो ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर में क्या स्टोर किया है हम लोगों ने? लिस्ट. अब अपने बेसिक कंसेप्ट याद करो. पहले दिन पे हम लोगों ने क्या बोला है? वेरिएबल इज एन एम्प्टी कंटेनर दैट कैन स्टोर सम वैल्यू. बराबर है. थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है वेरिएबल की? वेरिएबल इज एन एम्प्टी कंटेनर दैट कैन स्टोर सम वैल्यू. तो अब ए नाम का क्या है आपके पास में? वेरिएबल है जो क्या है? एक एम्प्टी कंटेनर है. अब इसमें चाहे तो तुम ये पूरा लिस्ट लाके रख दो, या फिर आगे चल के इसको पूरा रिप्लेस करके इसकी जगह पे सिर्फ एक नंबर रख दो तो भी चलेगा. नॉट अ बिग डील. बराबर है ना? देख लो, अभी अगर मैंने ए नाम की इसमें सिर्फ 90 रखा, अगर मैंने पहले प्रिंट किया ए को तो क्या आएगा? पूरी लिस्ट आएंगी. उसके बाद में अगर मैंने प्रिंट किया ए को तो क्या आएगा? सिर्फ 90. क्लियर? ये समझ में आ गया? पक्का? अब अपने को क्या करना है? लिस्ट में के एलिमेंट्स को चेंज करना है. तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या समझ के चलना पड़ेगा? इसके लिए पहले हम लोगों को इंडेक्सिंग को समझ के चलना पड़ेगा. इंडेक्सिंग के बारे में हम लोगों ने कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था. क्या बोला था? इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. बराबर है. मतलब अगर मैं इसमें का ये 12 की अगर वैल्यू मेरे को चाहिए तो ये क्या है? ए ऑफ 0. ए में का 0th एलिमेंट. अगर मेरे को 45 चाहिए तो 1, ये चाहिए तो 2, 3, 4 एंड ये हो जाएगा 5. बराबर है. इसी का अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर बात करूं तो ये होगा -1, ये हो जाएगा -2, ये होगा -3 एंड 4. बराबर है क्या? मतलब अगर अभी मुझे 78 को प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करना पड़ेगा ये बताओ? प्रिंट करूंगा मैं ए ऑफ 2. करेक्ट? आ गया क्या? याद तक समझा? अब मुझे 78 की जगह पे 88 चाहिए तो किसको चेंज करूंगा मैं? पूरे ए को चेंज करूंगा क्या? नहीं, सिर्फ किसको चेंज करूंगा? ए ऑफ 2 को चेंज करूंगा. तो देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे ए ऑफ 2 इक्वल टू 88 लिख दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया? अब वो उस लिस्ट में जाके सेकेंड एलिमेंट में जो भी वैल्यू होगा उसको बाहर निकालेगा और 88 को वहां पे रिप्लेस करेगा. तो अब अगर मैंने पूरा एरे ही अगर प्रिंट किया तो भी मुझे क्या मिलेगा? 12, 45 जो ओरिजिनल नंबर्स है, 88 विच विल बी योर न्यू नंबर जो आप लोगों ने यहाँ पे अभी क्या किया? रिप्लेस किया, या इन शॉर्ट क्या किया आप लोगों ने? चेंज किया. बराबर? एक लिस्ट में का एक एलिमेंट आप लोगों ने क्या किया? चेंज किया. समझा क्या? फॉर श्योर. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चेंजेबल या फिर म्यूटेबल. करेक्ट? इतपर्यंत समझ लो. अब अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट ले लिए तो क्या होगा? टपल है. टपल चेंजेबल है या नहीं है? टपल चेंजेबल है या नाही आहे? 302 पैकी 2 म्हणजे हा नाही आहे. तर मग हा काय देणार? एरर देणार. आणि एररचं नाव काय राहणार? एररचं नाव राहणार टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. मतलब यहाँ पे कोई भी नया आइटम आप लोग असाइन नहीं कर सकते. समझा क्या? क्लियर हो गया यहां तक? फिर अगर अब मैंने इसी को अगर सेट बना दिया तो एरर सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. बराबर? अलग सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. सब्सक्रिप्टेबल मतलब क्या? स्क्रिप्टेबल मतलब क्या?
जिसके बारे में आप लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हो। स्क्रिप्ट मतलब क्या, पहले से प्लान कर सकते हो, बराबर है। सेट का तुमको इंडेक्स तो भी पता है क्या, कोणते आइटम कोणते इंडेक्स पे जा रहा है ये आप लोग जज कर सकते हैं क्या? नहीं, तो उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते क्या? वही उसने बोला वहां पे, क्या बोला, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, कि आप लोग उसके बारे में सब्सक्रिप्ट नहीं लिख सकते या फिर इन शॉर्ट स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। क्लियर हो गए पूरे 9 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए। कौन से लिस्ट है, चेंजेबल है, ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करता है। टपल चेंजेबल भी नहीं है, ऑर्डर्ड भी नहीं है, और डुप्लीकेट वैल्यूज भी सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर टपल की बात करूं तो टपल चेंजेबल नहीं है लेकिन ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यूज को सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया यहां तक? फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे पास में एक एरे है, लेटेस्ट से कोणत्या टाइपचा एरे हा, लिस्ट। इसका अगर मेरे को टाइप चेंज करना है तो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम लोग क्या करते थे, जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उस टाइप के नाम का फंक्शन आता था। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट नाम का फंक्शन था, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट नाम का फंक्शन था, आठवते पक्क। कॅरेक्टर मध्ये कन्वर्ट करायचं होतं म्हणून CHR, आस्की मध्ये कन्वर्ट करायसाठी ORD। वैसे अभी अगर मेरे को लिस्ट को अगर टपल में कन्वर्ट करना है तो फिर टपल नाम का फंक्शन, सेट में कन्वर्ट करना है तो सेट नाम का फंक्शन, लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट नाम का फंक्शन। इतना क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एक बार करके देखते हैं क्या? चलो प्रिंट करके देखूं मैं ए को, एज वेल एज प्रिंट करता हूं मैं टाइप ऑफ ए को, ताकि अपने को भी पता चले ना सच में टाइप क्या आ रहा है करके। ठीक है, अभी पर्टिकुलरली क्या आ रहा है, जो इनपुट दिया वो एज इट इज, और टाइप कौन सा रहेगा, लिस्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ए कर दिया, मतलब अब क्या होगा, लिस्ट का कन्वर्जन किस में होगा, सेट में, बराबर है। अब मैं क्या करता, प्रिंट करता यहाँ पे ए को, एज वेल एज मैं प्रिंट करता टाइप ऑफ ए को। क्या किया मैंने, ए को भी प्रिंट किया और उसका डेटा टाइप भी अगर मैंने प्रिंट किया, तो अब क्या आएगा, डेटा टाइप तो सेट आएगा, पक्का हो गया उतना तो। ए की वैल्यू क्या होंगी, कितने एलिमेंट आएंगे इतना बताओ, तो 4 आएंगे या 3 आएंगे, 3 आएंगे। क्यों, क्योंकि सेट में जैसे ही कन्वर्ट हो गया वैसे क्या हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, तो डुप्लीकेट है 12 12 दो बार है, रिमूव करके फेंक देंगे। देखो गया क्या, समझा काय कन्वर्जन होणार है, समजलं का? अब अगर मैंने बोल दिया आपके पास में एक लिस्ट आ रही है, उसमें के सिर्फ यूनिक नंबर कितने हैं ये फाइंड आउट करना है, यूनिक नंबर कितने हैं। इस पर्टिकुलर लिस्ट में यूनिक नंबर कितने थे, 2, बराबर है। बाकी के 2 जो थे उसमें से एक डुप्लीकेट आ गया था ना। अगर ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है, या मान के चलो मैंने आपको बोल दिया कि मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या लेंथ फाइंड आउट करना है, ये चलो एक आधी नंबर कितनी बार अवेलेबल है ऐसा फाइंड आउट करना है, तो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पडेगा। ऑब्वियसली लॉजिक लावावं लागेल ना। जर मी तुम्हाला म्हटलं की याच्यामध्ये 12 किती वेळा आहे, काय कराल? हा 12 किती वेळा आहे हे जर मला मोजायचं असतं सपोज, ठीक है, चलो एक कोड लेते। ए नाम का मेरे पास में एक लिस्ट है जिसमें पहले 12 है, 23 है, 45 है और 12 है। ठीक है, किती वेळा आहे 12? ओरली सांगू शकले, ठीक आहे। हे जर प्रोग्रामॅटिकली सांगायची गरज असती तर बाय डिफॉल्ट काउंटर इक्वल्स टू 0। मग या ऍरे मधला प्रत्येक नंबर एक 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 करून एका व्हेरिएबल मध्ये यायला पाहिजे, म्हणून मग आपण काल शिकलो होतो, बरोबर आहे। आता याचं मिनिंग काय झालं, एक्स मध्ये पहिले काय येणार, 12 येणार, नंतर काय येणार 23, नंतर 45, नंतर पुन्हा 12। आता मला प्रत्येक वेळेस चेक करायचं आहे की एक्स ची व्हॅल्यू ही 12 आहे या नाही आहे। जर असेल तर सी ची व्हॅल्यू कितीने वाढवायची आहे, 1 नी वाढवायची आहे। म्हणजे काय, इफ एक्स इक्वल टू 12, यहाँ पे करूंगा सी प्लस इक्वल्स टू
1 और लास्ट में सब कुछ होने के बाद में मैं क्या करता, प्रिंट करूंगा सी को. तो अभी समझा गया? काहीतरी लॉजिक लावावं लागलं. हे तो खूप सोपं होतं. ये तो बहुत इजी है ना. इससे भी और कॉम्प्लेक्स हो सकता है. अगर मैंने बोला कि 12 कौन से इंडेक्स पर है वो बताओ, तो तुमको काउंटर भी चलाना पड़ेगा, इंडेक्स भी चलाना पड़ेगा, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना पडेगा. आपण शिकू ते गोष्टी, आपण पुन्हा डिटेलमध्ये घेणारच आहे. लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरीज ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो भी कॉम्प्लेक्स होने वाला है करके. ॲरे हा टॉपिक इतका सोपा नाहीये जितका दिसतोय. बराबर आहे. लेकिन अगेन डे 1 पायथन कोणी बनवली? 8वीतला गार्ड है ना. बरोबर है ना. अब उसने उसका दिमाग लगा के रख लिया. उसने क्या बोला? टेंशन नॉट. मैं क्या करूंगा, उसमें बस डिफॉल्ट फंक्शंस बना के रख दिया उसने. अब सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा टाइप है? लिस्ट है, सेट है या टपल है? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मतलब सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज किस में है? लिस्ट में. बराबर है. तो अपन लिस्ट के पूरे फंक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है. टोटल बहुत है, हम लोग टोटल 14 पढ़ेंगे. ठीक है. कितने पढ़ने वाले? 14. कौन से वो वन शॉट में याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार साइड बाय साइड उसको लिखना स्टार्ट कर दो. अगर बुक निकाल के नहीं बैठे हो तो निकाल लो अभी, कारण हे पार्ट होणार नाही. बाल्कनीचं बुक आणलेच नाही है ना. बुक आणलेच नाही. अच्छा. नाही नाही, इकडची नाही, तिकडची बाल्कनी. बाबू तो लॅपटॉप माझा ठेवून दे माझो. हो. चला तुम्हाला पाठ आहे, या मी करून देतो पाठ. पहिलेचे 4. ठीक है. तो याद हो जाएंगे बहुत इजीली, बिट ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी लिखने के लिए इसको बोल रहा हूं ताकि जब आप लोग लिखते हो तो बहुत इजीली याद हो जाते हैं. ठीक है. पहिलेचे 4 मेन है. कोणते कोणते आहे? पहिला आहे मीन, मॅक्स, लेंथ आणि सम. ठीक है. कौन सा है? मीन, मैक्स, लेंथ आणि सम. आता एज द नेम डिफाइंड, मीन क्या करेगा? मिनिमम ऑफ द गिवन एरे. मैक्स क्या करेगा? मैक्सिमम ऑफ द गिवन एरे. लेंथ क्या करेगा? ये अपन ने कल ही पढ़ लिया था. लेंथ फंक्शन क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के देगा. बराबर है. सम क्या करेगा? फिर सबकी एडिशन. बराबर है. ढलेगा पार्ट? हार्ड आएगा? चलो फिर एक एक करके देखते इसको सभी को. पहले क्या बोला है? एक एरे है मेरे पास में, जिसमें मेरे पास में सम है 50. ठीक है. यांचं मला काय काढायचं आहे? याच्यातून सगळ्यात मोठा नंबर काढायचा आहे. सबसे बड़ा अगर नंबर निकालना है तो क्या करूंगा? b इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a. अब अगर मैं प्रिंट करता हूं b को तो कितना मिलेगा रे बाबा? 32 मिल गया क्या? सेम कोड को कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूं. सिर्फ मैक्स की जगह पे अगर मैंने मीन लिखा तो कितना मिलेगा? 12, क्योंकि मीन फंक्शन क्या करता है? सबसे छोटा एलिमेंट. बराबर है. उसके बाद में अगर मैंने लेंथ बोल दिया, लेंथ मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 4. आ गया क्या आउटपुट? बराबर 4. बराबर है. उसके बाद में कितना आता है? सम. सम क्या बोलता है? सबका एडिशन. इन सबका एडिशन कितना होगा? हंगारे मैथमेटिशियंस. 32 और 12 44. 44 प्लस 14 है किती येते? 64 येते. काही तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो. अबे 73 येते. ठीक है. किती आला? 73. 4 फंक्शन पार्ट झाले का? पहिले ते सांगा. कोणते कोणते? मीन, मैक्स, लेंथ आणि सम. चारों क्लीन हो गए. ठीक है. अब समझो, अगर मान के चलो मेरे पास में एक एरे है. ठीक है. इसमें मुझे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है. मुझे क्या करना है? नया एलिमेंट ऐड करना है. कहां पे? सबसे लास्ट में. कहां पे ऐड करना है? सबसे लास्ट में. तो मैं लिखूंगा a डॉट अपेंड. ए मतलब मेरे एरे का नाम, डॉट अपेंड नावाचा एक फंक्शन है.
अपेंड नाम का फंक्शन क्या करेगा, लास्ट में जाके जो भी आप यहाँ पे अभी वैल्यू दे दोगे, लेटर से मैंने यहाँ पे दे दिया 99, तो ये क्या करेगा, लास्ट में जाके उस वैल्यू को ऐड कर देगा। देखो पहले अपन प्रिंट करते ए को, तो ओरिजिनल जो दिया हुआ है वही मिलेगा। बाद में अगर मैंने प्रिंट किया ए को, तो जो भी दिया हुआ उसके साथ में और क्या आ गया, 99 आ गया। 99 कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया। समझा गया पक्का? अब आता ना, अगर मान के चलो मेरे को बीच में अगर कहीं पे ऐड करना है, तो बीच में कहीं पे ऐड करना है तो इंसर्ट नाम का फंक्शन आएगा। कौन सा है, इंसर्ट। ठीक है, अब अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ए डॉट इंसर्ट करता हूँ। अब इंसर्ट नाम का फंक्शन क्या बोला अपन ने, कहां पे ऐड करेगा, बीच में कहीं पे। तो भी अब बीच में कहां पे, ये तो अपने को ही बताना पड़ेगा ना, बराबर है। अब क्या बताओगे उसको, लोकेशन, मतलब क्या, इंडेक्स, बराबर है, कि कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए, और कौन सी इंडेक्स, जो उसकी नई बनने वाली इंडेक्स है। जैसे अभी अगर मान के चलो मैंने अगर यहाँ पे क्या किया, मुझे क्या करना है, 32 और 14 के बीच में ऐड करना है यहां पर, ठीक है। तो हमारा नया बनने वाला एरे क्या बनेगा, 12, 32 क्या ऐड करना है मेरे को, 99 ऐड करना है लेटेस्ट से, फिर उसके बाद में 14 एंड देन 15। तो इस पर्टिकुलर नए वाले एरे में 99 का इंडेक्स क्या बनेगा, 2। तो फिर यहाँ पे इंसर्ट नाम के फंक्शन में भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 एंड देन कॉमा एंड देन द गिवन नंबर। मतलब पहले इसमें क्या दोगे, इंडेक्स, और दूसरे इसमें क्या दोगे, वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं ए को, तो क्या मिलेगा मुझे, मिल गया क्या बराबर प्रॉपरली नया वाला एरे, समझ लगा था, क्लीन है। तर जर सपोज तुम्हाला एका एरे मध्ये नवीन एलिमेंट ऍड करायचे असेल, तर आता दोन फंक्शन पार्ट झाले का, पहिला कोणता, अपेंड, दूसरा कोणता, इन्सर्ट। सॉर्टेड फॉर श्योर, समजलं का रे, यश। समजलं? अब आता अगर मुझे रिमूव करना है या बाहर निकालना है, अगर लास्ट एलिमेंट बाहर निकालना है तो पॉप। क्या करोगे, कौन सा फंक्शन निकालोगे, पॉप नाम का फंक्शन क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को बाहर कर देगा। अब अगर मुझे किसी इंडेक्स पे का नंबर बाहर निकालना है, मतलब सेम कोड लेता हूं मैं फिर से, इसमें का मेरे को 14 बाहर निकालना है। अभी 14 कौन से इंडेक्स पर है, सेकेंड इंडेक्स पर है, तो मुझे पॉप नाम के फंक्शन में ही लिखना पड़ेगा उसका इंडेक्स। मतलब पॉप नाम का एक ही फंक्शन दो टाइप में काम करता है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो -1 लास्ट एलिमेंट बाहर निकालेगा, और अगर इंडेक्स दिया तो गिवन इंडेक्स को बाहर निकालेगा। दिख रहा है क्या बराबर? अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया होता तो 12 निकल गया होता, एरे बनता था 32, 14, 15। अलग समझा? अक्सर मेरे को ना इंडेक्स पता ही नहीं है, मेरे को सिर्फ वैल्यू मालूम है कि मेरे इसमें 32 कहीं पे तो भी है, मुझे उसको बाहर निकालना है। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा। तो फिर ऐसे टाइमिंग में क्या करोगे आप लोग, ऐसे टाइमिंग में आपके पास में आता है रिमूव नाम का फंक्शन। रिमूव नाम का फंक्शन क्या बोलता है, मेरे को वैल्यू बताओ जो उस एरे के अंदर में है। अगर ऐसी वैल्यू बताओगे जो उस एरे में नहीं है, तो फिर क्या होगा, एरर देगा, बराबर है। अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 32, इसने क्या किया, 32 को बाहर निकाल दिया, बराबर है। सेम कोड को कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूं, और अब अगर मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया लेटेस्ट से 329 आहे का, नाही, म्हणून मग एरर दिला का, समझा। सेम चीज पॉप में भी होगी। अगर आपने ऐसा कोई इंडेक्स दे दिया जो है ही नहीं, लेटेस्ट से 10th इंडेक्स दे दिया, है क्या अवेलेबल, नहीं है, तो फिर क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब 8 याद हो गए। जर नवीन काहीतरी ऍड करायचं असेल तर अपेंड आणि इन्सर्ट, काहीतरी बाहेर काढायचं असेल तर पॉप आणि रिमूव्ह, बराबर। पहिलेचे ते 4 कोणते कोणते,
मीन, मैक्स, लेंथ आणि सम. पूरे चारों याद हो गए, आठों याद हो गए, सॉरी. कंफर्म.